नमस्कार, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें बाय द इंडियन एक्सप्रेस। जैसे कि आप टेम्पलेट देखकर जान ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इट्स अबाउट प्राइस हाइक ऑफ लेमन्स। नींबू क्यों हो गए इतने महंगे। तो जैसा कि हम आजकल न्यूज़पेपर में जान रहे हैं और जब सब्जी खरीदने जाते हैं तब भी पता चलता है कि 10 से 15 रुपए एक सिंगल नींबू का हो चुका है, जो पहले हुआ करता था 1 से 2 रुपए। तो क्यों इस बार इस सीजन में नींबू का इतना प्राइस हाइक हो गया है। पहले हम जानते हैं कि लेमन कहाँ और कितना ग्रो करता है हमारी कंट्री में। तो जो लेमन ऑर्किड्स है अराउंड 3.17 लाख हेक्टेयर्स के अंदर है हमारी कंट्री के अंदर। और उसमें भी मैक्सिमम ऑर्किड्स आंध्र प्रदेश में है जो 45,000 हेक्टेयर्स के अंदर हैं। उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में भी लेमन की खेती की जाती है। और ऑलमोस्ट एनुअल प्रोडक्शन जो है 37 लाख मेट्रिक टन का होता है। और ये जितना प्रोडक्शन है पूरा हमारी कंट्री के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। तो लेमन्स का ना तो हम इंपोर्ट करते हैं ना ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। पूरा जो लेमन है हमारा सेल्फ सफिशिएंट हमारी कंट्री के अंदर ही हो जाता है। अब क्यों इस बार इतना हाइक हो गया है लेमन के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि सीजनल वेरिएशन कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। क्योंकि देखो, पहले लेमन को क्या कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, हम उसकी बात करें तो लेमन को चाहिए होती है कंडीशन जैसे कि एक ड्राई, वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अगर बारिश हो जाएगी तो भी लेमन अच्छे हो जाएंगे या कम बारिश हो जाएगी। उसको एक ड्राई और वार्म कंडीशन चाहिए होती है और साथ में बारिश भी चाहिए होती है। और लेमन का जो है ऐसा होता है कि प्लांटेशन अगर आपने आज एक प्लांट लगाया है तो 3 साल बाद वो फ्रूट्स देना चालू करेगा। और ऑलमोस्ट 1000 से लेकर 1500 फ्रूट एक लेमन की ट्री देती है। अब ये जो वेरिएशन है ये क्यों आया है। तो सबसे पहले तो जो फ्रूट साइकिल है लेमन की वो इस प्रकार से है कि एक बाहर ट्रीटमेंट होता है जो फार्मर्स देते हैं लेमन ट्रीज को फॉर ग्रोइंग द लेमन इन इट। तो इस बाहर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो इरिगेशन है, पहले तो इरिगेशन को विथहोल्ड कर देते हैं, मतलब कि कुछ समय तक इरिगेशन नहीं होता है। फिर केमिकल को स्प्रे किया जाता है और उसके बाद फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने के बाद फिर इरिगेशन दिया जाता है। तो सबसे पहले केमिकल, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर और उसके बाद वाटर दिया जाता है ताकि उसके बाद फ्रूट्स और फ्लावरिंग हो पाए। मतलब पहले फ्लावरिंग और फिर उसके बाद लेमन के जो फ्रूट्स हैं वो उग पाए। अब लेमन में भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है लाइम और एक होता है लेमन। लेमन जो होता है वो येलो वाले फ्रूट को बोलते हैं और लाइम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो होता है लाइम वाटर, जो थोड़ा सा खट्टा ज्यादा होता है, दैट इज लाइम, जो ग्रीन कलर का होता है। तो 3 बहार आती है हर सीजन में। एक को बोलते हैं अम्बे बहार, एक को मृग और एक हस्त बहार। और इन तीनों के अलग अलग सीजन होते हैं और अलग अलग फ्लावरिंग और फ्रूट्स का टाइम होता है। तो सबसे पहले अगर हम अम्बे बहार की बात करें तो अम्बे बहार कौन सी होती है। अम्बे बहार वो होती है जो उगाई जाती है जनवरी फरवरी में, मतलब इसके फ्रूट्स जैन या फेब में आते हैं। और इसके फ्लावर्स जैन या फेब में आते हैं और फ्रूट्स अप्रैल में आते हैं। मतलब अप्रैल के समय पर हमें जो भी मिल रहा होता है फ्रूट लेमन के, तो वो अम्बे बहार वाला होता है। फिर अक्टूबर के समय पर जो फ्रूट हमें मिल रहा होता है वो मृग बहार का होता है। और मार्च के समय पर जब मिल रहा होता है वो हस्त बहार का होता है। तो इस बार क्या हुआ है कि जो हस्त बहार जो अम्बे बहार ये दोनों हैं, इन दोनों के अंदर ही वेरिएशन हो गया है और इन दोनों की खेती नहीं हो पाई है। इन दोनों में ही फ्रूट्स अच्छे नहीं आ पाए हैं, अम्बे बहार और हस्त बहार में। और जैसे हम देख रहे हैं कि अम्बे और हस्त बहार के फ्रूट्स किस टाइम पर आ रहे हैं, मार्च और अप्रैल के टाइम पर। हस्त बहार मार्च में और अम्बे बहार अप्रैल में। तो इन दोनों के ही पहले क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, एक्सेसिव मॉनसून की वजह से इनकी जो खेती थी, इनकी जो फसल थी वो खराब हो गई है। और हमें बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रहे हैं लेमन के अंदर ड्यूरिंग दिस सीजन। एंड ड्यू टू शॉर्टेज लेमन के जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब इसको कैसे ओवरकम किया जाए। जब नेक्स्ट सीजन आएगा, मतलब जो मृग बहार आएगी इस बार की, जो अब जून जुलाई में सो करेंगे और इसके फ्लावरिंग होगी और अक्टूबर में इसके फ्रूट्स आएंगे। तो जो अक्टूबर में फ्रूट्स आने वाले हैं वो वाले फ्रूट्स की वजह से थोड़ा सा प्राइस वापस से
नॉर्मल हो सकता है। उसके पहले की ये जो अम्बे और हस्त बहार थी वो खराब होने की वजह से अभी प्राइस का इतना ज्यादा हाइक हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेन हो गई थी सितंबर और अक्टूबर में। तो लेमन का एक अगर हम वापस से जस्ट समझे, तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। तीन बहार होती है, हस्त बहार, मृग बहार और अम्बे बहार। अम्बे बहार और हस्त बहार जो थी, उन दोनों के शॉर्टफॉल की वजह से, उन दोनों की फसल अच्छी ना होने की वजह से इस बार लेमन के प्राइस में इतना ज्यादा हाइक हो गया है। और क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं करते हैं लेमन, इसलिए प्राइस बढ़ा हुआ ही है। तो इसका शॉर्टफॉल जो है, ऑलमोस्ट अक्टूबर के समय जब मृग बहार आएगी, ये वापस से लेमन के प्राइस थोड़े ठीक हो जाएंगे। तब तक अभी प्राइस हाइक रहने की ही संभावना है। तो दैट वाज अबाउट लेमन प्राइस हाइक। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, please hit the like button, share and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day. Jai Hind.